हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2 यूनिट पर सेकेंड। आपको मैक्सिमम वेलोसिटी दी हुई है एंड इट्स पीरियड इज 1/5 सेकेंड। व्हाट इज इट्स एम्पलीट्यूड? हमें एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। लेट हमने ए बी द एम्पलीट्यूड मान लिया बॉडी मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड गिवन मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? 2 यूनिट पर सेकेंड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट म्यू ए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू पुट की 2 रूट म्यू ए। तो यहाँ से रूट म्यू की वैल्यू क्या आ गई? 2/a। तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। सेकंड हमें क्या दिया हुआ है? पीरियोडिक टाइम। टी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई/रूट म्यू। क्या दिया हुआ है? 1/5। यहाँ से भी हमने रूट म्यू की वैल्यू निकाल दी, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम वी गेट, हमें क्या मिलेगा? दोनों को इक्वेट कर दो। यहाँ से हमें क्या वैल्यू निकालनी है? ए एम्पलीट्यूड की। सिंप्लीफाई किया, ए क्या आ गया? 1/5। ए रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मास ऑफ 1 ग्राम वाइब्रेट्स थ्रू अ मिलीमीटर ऑन ईच साइड ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ इट्स पाथ 250 टाइम्स पर सेकेंड। कह रहे हैं एक मास है जिसका 1 ग्राम है, वाइब्रेट थ्रू अ मिलीमीटर ऑन ईच साइड ऑफ द मिडल पॉइंट, और कितने टाइम्स? वाइब्रेशन कितनी है? 250 टाइम्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में। अज्यूम इट्स मोशन टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमें शो करना है कि मैक्सिमम फोर्स जो होगा इस पार्टिकल के ऊपर वो ये आएगा। तो टाइम फॉर 256 कंप्लीट वाइब्रेशन कितना है? 1 सेकेंड। टाइम फॉर 1 कंप्लीट वाइब्रेशन कितना आएगा? 1/256 सेकेंड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई/रूट म्यू। वो किसके इक्वल आ गया? 1/256। हमने यहाँ से रूट म्यू की वैल्यू निकाल दी, वो क्या आ गया? 512 पाई। एम्पलीट्यूड ए क्या दिया? 1 मिलीमीटर। तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, क्या आ गया? 1/10 सेंटीमीटर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू ए। म्यू की वैल्यू रख दी यहाँ पे। ए कितना है? 1/10। तो आपके पास ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गई, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स क्या होगा? मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम, और एक्सेलरेशन हमने यहाँ से फाइंड आउट ही की है। तो आपके पास मैक्सिमम फोर्स कितना आ जाएगा? 512 पाई का स्क्वायर बाय 10 टाइम्स। ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पॉइंट एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन सच दैट इन 2 ऑफ इट्स पोजिशंस द वेलोसिटीज आर u एंड v। कि एक पॉइंट है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है 2 पोजिशंस के ऊपर, और वेलोसिटी कितनी है? u एंड v, और एक्सेलेरेशन कितनी है? अल्फा और बीटा। फर्स्ट हमें सबसे पहले शो करना है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। दिस ये आना चाहिए v² - u² डिवाइड में अल्फा प्लस बीटा। तो इन पॉइंट्स को सोल्व करने से पहले हमें जो गिवन वैल्यूज हैं उनसे हम कुछ रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट हमने वो 2 पॉइंट्स क्या मान लिए? x1 और x2 बी द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इन 2 केसेस। तो ए बी द उसका एम्पलीट्यूड है, टी उसका टाइम पीरियड है। अब u और v क्या है? वेलोसिटीज हैं पार्टिकल की, डिस्टेंस x1 और x2। यानी जब u वेलोसिटी है तो डिस्टेंस x1 है, v वेलोसिटी है तो डिस्टेंस x2 है। तो हमने v² और u² इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी। आपको बताइए वेलोसिटी कैसे गिवन होती है? v² = म्यू a² - x²। तो v आपको एक यहाँ पे u दे रखा है, एक बार v दे रखा है, और x की जगह एक बार x1 और एक बार x2 दे रखा है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गई। एक्सेलेरेशन क्या दे रखी है? अल्फा और बीटा। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला -μx होता है। तो अल्फा आ गया x1 के लिए, बीटा आ गया x2 के लिए। इक्वेशन 3 और 4 आ गई। अब हमें जो सोल्व करना है, यहाँ देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? v² - u² और डिवाइड में अल्फा प्लस बीटा। तो सबसे पहले क्या करें? अल्फा और बीटा को ऐड कर लें। इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर लिया, अल्फा और बीटा ने ऐड कर लिया, इक्वेशन नंबर 5 आ गई। फिर हमें क्या करना है? v² - u²। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 से, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब हम आगे इसको सोल्व करेंगे, a² - b² आइडेंटिटी लगाएंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया? v² - u²। यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर था, तो x2 + x1 और x2 - x1। यहाँ पे हमने माइनस म्यू की जगह वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 5 से। तो अल्फा प्लस बीटा ये कैंसिल हो गए यहाँ पे, x1 + x2। तो v² - u² = दिस आ गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है? x2 - x1। तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स आ जाएगा। सेकेंडली हमने क्या फाइंड आउट करना है? पीरियड ऑफ द मोशन। 2π/y = रूट u² - v², β² - अल्फा²। जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है वहीं से आप स्टार्ट कर लो। आपको क्या फाइंड आउट करना है? u² - u²। तो u² और v² की वैल्यूज़ हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से हमने एक रिजल्ट निकाल लिया। सिमिलरली हमने β² और -अल्फा² को रिजल्ट निकाल दिया। फिर हमें क्या करना है? दोनों को हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? म्यू की। हमने उसको इक्वेशन नंबर 8 नाम दे दिया। पीरियोडिक का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/√μ। यहाँ म्यू की वैल्यू रख दी, तो आपके पास रिक्वायर्ड टाइम पीरियड ऑफ मोशन आ गया।
नेक्स्ट इसी के केस में हमें एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 से ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इक्वेशन नंबर 3 थी आपके पास ये, यहाँ से हमने अल्फा बाय म्यू, यहाँ से x1 की वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर। इक्वेशन नंबर 1 से हमने ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर की वैल्यू ये आई, और x1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से फाइंड आउट करके हमने यहाँ पे पुट कर दी, कॉमन ले लिया, और म्यू की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 8 से जो फाइंड आउट की थी उसको यहाँ पुट कर दिया। एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई किया तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। तो हमें ए चाहिए तो रूट में आ जाएगा, तो हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये आपका रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड आ गया। देख लेते हैं क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ 3 सक्सेसिव सेकेंड्स द डिस्टेंसेज ऑफ मूविंग पॉइंट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन मेजर्ड इन सेम डायरेक्शन आर 1, 5 एंड 5। कहने कि 3 सक्सेसिव सेकेंड्स के बाद, जैसे 1, 2, 3, आपके पास मीन पोजीशन का डिस्टेंस में क्या दिया हुआ है 1, 5 और 5। शो करना है पीरियड ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन क्या आना चाहिए 2 पाई बाय थीटा, वेयर कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 3/5। तो 1, 5 और 5 भी द डिस्टेंस है फ्रॉम द मीन पोजीशन। टाइम हमने कंसीडर कर लिया t+1 t+2 रिस्पेक्टिवली। अब हमें पता है किसी इंस्टेंट के ऊपर जब बात कर रहे हैं हम, अलग अलग इंस्टेंट के ऊपर एक फिक्स पॉइंट से, तो हमने क्या लेते हैं हम, x इज इक्वल टू a साइन रूट म्यू t। तो हमने यहाँ पे x की जगह एक बार 1 लिया और टाइम क्या लिया t, फिर x की जगह हमने 5 लिया, टाइम t+1, फिर अगेन 5 लिया, t+2, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 आ गई। हमने इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड किया, आपके पास ये रिजल्ट आ गया। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगाया, साइन सी प्लस साइन डी, क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी/2 कोस सी माइनस डी/2, वैल्यू पुट की आ गया। इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ से, इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रही है, साइन रूट म्यू t+1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे भी साइन रूट म्यू और ए आ रहा है, तो हमने यहाँ उसकी जगह क्या रख दिया 5। तो आपके पास कोस की वैल्यू आ गई, कोस रूट म्यू क्या आ गया 3/5, रूट म्यू क्या आ गया कोस इनवर्स 3/5। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय रूट म्यू, दैट इज 2 पाई बाय थीटा। तो थीटा क्या है रूट म्यू, और रूट म्यू क्या है कोस इनवर्स 3/5, या कह सकते हो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 3/5। नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड टी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल डिस्क्राइब कर रहा है, पीरियड दिया हुआ है टी, वी उसकी स्पीड दी हुई है, और डिस्टेंस दिया हुआ है एक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, ए एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। हमें शो करना है वी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेट टी इज द टाइम पीरियड ले लिया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाय रूट म्यू। यहाँ हमें टी स्क्वायर चाहिए, तो हमने बोथ साइड क्या करवा दिया स्क्वेयरिंग करवा दी। स्क्वेयरिंग करवाया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर म्यू, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल दी, क्या आ गया 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। फिर हमें पता है v उसकी वेलोसिटी है किस पार्टिकल की, डिस्टेंस x दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से म्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जो हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग पॉइंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे रखी है, तो हमें ये शो करना है कि ये पॉइंट सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं। उसके बाद हमें क्या करना है, ए की जगह 3, बी की जगह 4 और के की जगह 2 रख के टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमने गिवन इक्वेशन ली, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, उसका सेकंड डेरिवेटिव किया, सेकंड डेरिवेटिव करके माइनस के स्क्वायर कॉमन लिया, ये वापस क्या वैल्यू आ गई x, वैल्यू पुट कर दी। ये किस टाइप की इक्वेशन है d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। तो आपके पास ये सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन है जहाँ पे म्यू की जगह क्या आया हुआ है के स्क्वायर, तो एक रिप्रेजेंट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ था ए की जगह में क्या लेना है 3, बी की जगह 4, के की जगह 2 इन इक्वेशन नंबर 1। वैल्यू पुट की, x इज इक्वल टू क्या बन गई 3 cos 2t प्लस 4 sin 2t। तो इस 3 को हमने रख दिया r cos थीटा और 4 को रख दिया r sin थीटा। स्क्वायर करके ऐड करेंगे, r की वैल्यू क्या आ रही है 5। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने आइडेंटिटी लगाई कोस ए माइनस बी की, क्या होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो क्या बन गया कोस ए माइनस बी यानी कोस थीटा माइनस 2t। तो थीटा माइनस 2t ये आ गया। आर की वैल्यू क्या है 5, इक्वेशन नंबर 3। एम्पलीट्यूड क्या होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एक्स की, और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी वो डिपेंड कर रही है कोस की जितनी मैक्सिमम होगी। कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, तो यहाँ पे अगर 1 रखोगे तो एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, तो एम्पलीट्यूड भी कितना आएगा 5। तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, क्या होता है रूट म्यू ए, रूट म्यू की वैल्यू क्या है के, और ए की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ रख दी, और हमें के की जगह क्या रखना है 2, यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी निकल जाएगी। मैक्सिमम एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला म्यू और ए दोनों की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास एक्सेलेरेशन निकल जाएगी। टाइम पीरियड निकालना है 2 पाई बाय रूट म्यू, के की वैल्यू रख दो 2, तो टाइम पीरियड कितना आ गया पाई। थैंक यू।